स्टार्टिंग में हमें कुछ कोरिया के किलर दिखाए जाते हैं जो एक बंदे को मारने के लिए उसे चारों ओर से घेर रखा है। वहां पर हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसे रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। वही सबसे ताकतवर बंदा है जो कहता है मैं ये काम छोड़ रहा हूं, मैं रिटायर होना चाहता हूं। उसी के सामने बैठा उसका बॉस का असिस्टेंट कहता है क्या हम इसे मार दें। उसका बॉस कहता है हमें बेमतलब का खून नहीं बहाना चाहिए। फिर हमें बस का सीन दिखाया जाता है। रेड शर्ट कहता है मैं काम खत्म करके घर आ रहा हूँ। हमारा बच्चा कैसा है? उसकी वाइफ कहती है वो ठीक है। बेबी मेरे पेट में लात मार रहा है ताकि पापा घर जल्दी आ जाए। रेड शर्ट कहते हैं क्या सच में? उसकी वाइफ कहती है हाँ हाँ, सच में तुम अभी क्या कर रहे हो? रेड शर्ट कहता है मैं अभी बच्चे की फोटो देख रहा हूँ। उसकी वाइफ कहती है वो कुछ दिन में आने वाला है, तुम इतना टेंशन मत लो। तभी रेड शर्ट के पीछे एक बंदा चाकू लेकर खड़ा होता है। बस में लोग कहते हैं एक चाकू, जल्दी पुलिस को कॉल करो। वो बंदा कहता है मैं किसी को नहीं मारूंगा, शोर मत मचाओ। सब लोग बाहर चले जाओ सिर्फ उसे छोड़कर। रेड शर्ट कहता है ओके बेबी, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। आई लव यू। ठीक है। वो रेड शर्ट को टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड शर्ट उसे आसानी से डोज कर लेता है और उसे एक तगड़ा पंच मारता है। रेड शर्ट उसे आसानी से गिराता है और उस बंदे से कहता है तुम कौन हो? वो डेविल इस्माइल देते हुए कहता है तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं, मगर दूसरे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। रेड शर्ट अपनी वाइफ को फोन लगाता है लेकिन वह कॉल नॉट रीचेबल बताता है। फिर सीन काटता है, फिर हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है जो कहती है खाना लगभग बन चुका है, वो जल्द ही घर आ जाएगा। तभी उसके घर पर कोई आता है और कहता है हेलो, मैं आपके हस्बैंड का कोफकर हूं। मैं यहाँ कुछ देने आया हूं क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। फिर वह गेट खोलती है, वह सोचती है रिटायरमेंट। तभी उसके सामने वही बंदा था जिसने रेड शर्ट को मारने की बात की थी। वो अंदर आता है और उसे पुश कर देता है, जिससे वह गिर जाती है। वह चिल्लाती है प्लीज मुझे कोई बचाओ, प्लीज हेल्प मी। वह बंदा उसकी बाल पकड़ता है और उसके गर्दन पास चाकू रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है रेड शर्ट दौड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे भी शायद अंदाजा लग गया था। वो बहुत टेंशन में आ गया था। वो उस समय भी कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। वह दौड़कर अपने घर आता है और जल्दी से गेट खोलता है। गेट के पास उसे कुछ फुटप्रिंट दिखते हैं, जिससे वह देखकर शॉक हो जाता है और गेट के अंदर जाता है। वैसे ही वो किलर कहता है तुम आ गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। क्या तुमने सचमुच में प्रेसिडेंट को धोखा दिया? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान हो जो इस तरह की बोझ का परवाह करेगा। रेड शर्ट देखता है पूरे फर्श पर खून लगा हुआ है। वो बहुत गुस्से में आ गया था और उसके आईज रेड हो गए थे। वो कहता है कि प्रेसिडेंट को यह सब पता है। वो बंदा कहता है मैं बिना पूछे जानता हूं प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। ये मेरा खुद का डिसीजन है। तुम गैस कर सकते हो क्या वह बीच अभी तक जिंदा होगी? ये सुनकर रेड शर्ट का दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। लेकिन तभी बहुत सारे किलर उस पर हमला कर देते हैं। रेड शर्ट एक क्लियर का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर मरता है, जिससे उसका हाथ फोल्ड हो जाता है और उसके हाथ से चाकू ले लेता है और उसका गला काट देता है। तभी वह एक दूसरे बंदे का भी गला काटता है। वह फाइट करते करते सीढ़ी के पास आ जाता है। वहां पर दो बंदे थे और एक बंदा सीढ़ी के ऊपर था। रेड शर्ट एक बंदे का सर पकड़ता है और इसे सीढ़ी में मार देता है, लेकिन ऊपर वाला बंदा नीचे आता है और रेड शर्ट को एक किक मरता है, जिससे रेड शर्ट एक रूम में जाकर गिरता है। वह सभी बंदे उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तभी उस रूम में से खून के बूंदे बाहर पड़ता है और सारे बंदे बाहर जाकर गिरते हैं। रेड शर्ट उस रूम से बाहर आता है। वो बंदा कहता है यही तो है जिसे मैं जानता था, रेड शर्ट। तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे इसे रेड शर्ट क्यों कहते हैं। वो किलर कहता है मुझे एंटरटेन करो। रेड शर्ट तेजी से उस पर दौड़कर अटैक करता है, लेकिन वह अपने चाकू से उसे डोज कर लेता है। फिर वह अपने चाकू को स्पिन करता है और रेड शर्ट पर अटैक करता है, लेकिन रेड शर्ट एंड होके उसे डोज कर लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वह भी डोज कर लेता है। फिर रेड शर्ट उस बंदे को पकड़ता है और टेबल पर गिरा देता है और उसके सर पर वार करता है, लेकिन वह अपने सर को वहां से हटा लेता है। रेड शर्ट अपने चाकू को रिवर्स करते समय उसके गर्दन पर कट लगा देता है। वह बंदा भी रेड शर्ट पर अटैक करता है, लेकिन रेड शर्ट उसे अपने हाथों से डिफेंस कर लेता है। उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तब भी वह अटैक करता है। लेकिन रेड शर्ट उसका हाथ काट देता है और लगातार उसके शरीर पर टेप करता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई थी। वह कहता है तुम बस्टर्ड। फिर रेड शर्ट उसे थप्पड़ मारता है, जिससे वह सोफे पर गिर जाता है। वह कहता मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मुझे मार दो। और रेड शर्ट उसे मार देता है। रेड शर्ट के घर में हर तरफ उन गैंगस्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। रेड शर्ट सामने वाले रूम में जाता है और वह याद करने लगता है अपने एंगेजमेंट को, और जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, और फिर वह अपने बच्चे की फोटो जो साथ में देख रहे थे।
फिर हमें उसकी वाइफ की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर सीन काटता है और हमें फ्यूनरल होम दिखाया जाता है, जहां टेबल पर बच्चे की फोटो और एंगेजमेंट रिंग पड़ी हुई थी। रेड शर्ट किसी से बात कर रहा था जो कि उस गैंग का प्रेसिडेंट था। रेड शर्ट करता है, गैंग के स्टाफ घर आए थे। प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुमने उन्हें मार दिया? रेड शर्ट गुस्से में कहता है, मैंने उन्हें मार दिया। प्रेसिडेंट कहता है, बेवकूफ लोगों का होना यह मेरी गलती है। ये अपोलोजाइज। फिर वह गुस्से से लाउड आवाज में कहता है, लेकिन वह बेवकूफ लोग मेरे गैंग का हिस्सा थे, तुमने मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं छोड़ा, और भी किलर तुम्हारे पीछे आएंगे। रेड शर्ट गुस्से में कहता है, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आऊंगा। रेड शर्ट अपनी शादी की एल्बम को याद करता है, लेकिन अभी वो एल्बम खून से रंगा होता है। फिर वो वहां से जाता है और बाहर का गेट खोलता है, और वो बाहर चला जाता है। फिर सिन दूसरी जगह शिफ्ट होता है। वहां पर एक बंदा एप्पल को छील रहा था और कहता है, मेन ब्रांच ज्यादा वर्कर्स की मांग कर रही थी। तो एक बंदा एप्पल खाते हुए कहता है, उस कमीने को पकड़ने में कितने लोग लगेंगे? एक्कू की टीम का सफाया हो गया। दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट कोर्स कलेक्शन का ऑर्डर जारी किया है। मोटा आदमी कहता है, क्या वे उसकी देखभाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका कजन ब्रदर है? वो उस आदमी में क्या देखा है जो खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आदमी पर अटैक करता है? उन ब्रांच के कमीनों के पास जीरो स्किल है, लेकिन उनके पास कनेक्शन और म्यूचुअल ज्यादा है। ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो रेड शर्ट के पीछे है। उसके सामने वाला बंदा बोलता है, मेरी राय में तो ऑर्गेनाइजेशन ने गलत आदमी के साथ मिसबिहेव किया है। किलर के वर्ल्ड में वह एक लीजेंड है। उसके बाद और भी लोग आते हैं। वो एक अकेला आदमी इसे वॉर में बदल सकता है अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो। वो मोटा आदमी बोलता है, चलो चलो अब इतना भी मत बड़ा चढ़ाकर बोलो। र्यूम्स तो र्यूम्स ही होता है, वो तो ऐसे ही फैलाई जाती है। वह ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तभी वहां कोई आता है। बाकी सारे मेंबर उसे देखकर घबरा जाते हैं और दूसरा आदमी भी बहुत डर जाता है। आसपास के लोग बात करने लगते हैं, क्या ये रेड शर्ट है? क्या ये हमें यहां मारने आया है? ये मेन ब्रांच क्यों नहीं गया? मोटा आदमी वहां रखा एक चाकू उठाता और कहता है, ये सही मौका है। वो कहता है, क्या तुम अकेले हो? मुझे नहीं पता तुम ब्रांच के बजाय यहां क्यों आए, लेकिन तुम्हें हिम्मत तो है। वह अपने मेंबर को बोलता है, दोस्तों गेट बंद करो, और वो रेड शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जिसका एक पैर नहीं था। वो कहता है, बस बहुत हो गया, तुम लोग एक्सीडेंट के कारण बनोगे। मुझे लगता है मेरे लड़के थोड़े हैरान हैं, क्योंकि आजकल तुम्हारे कारण चीज उलट पलट हो गई है। प्लीज समझो। वह मोटा आदमी कहता है, बॉस क्या आप इसे छोड़ देंगे? वह लंगड़ा आदमी कहता है, हमारे लिए कॉफी लाओ। डुकमैन, वह हमारा गेस्ट है। डुकमैन, इस मोटे का नाम है डुकमैन, दूसरे मेंबर को कॉफी लाने के लिए कहता है। वो लोग बैठते हैं। वह लंगड़ा आदमी कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तुम इस समय एक बूढ़े आदमी को खोजने क्यों आए? एक मेंबर उन्हें काफी लाकर देता है। वह लोग डिस्कशन करने लगते हैं। रेड शर्ट कहता है, आपके मेंबर अभी भी में ब्रांच में है ना? उन सबको इकट्ठा करो और एक कर तैयार करो। मैं प्रेसिडेंट लीग वांगवन को मैं मार दूंगा। डुकमैन कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? वह लंगड़ा आदमी कहता है, तुम इसे दूर रहो। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई है? वर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं ग्वांगवोन से हार गया और मुझे नेविल्स से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक देश से निकाले गए की तरह जिंदगी जी रहा हूं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझ में अभी भी उस तरह की शक्ति है? टेकिंग टू गोंडवाना, ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है ना? रेड शर्ट कहता है, बेवकूफ, तुम अभी भी अपने छोटे भाई से डरते हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा दूसरा पैर भी काट दिया जाएगा? डुकमैन गाली देते हुए कहता है, जब तुम यहां आई उसी समय से मुझे तुम पसंद नहीं आए। वह लंगड़ा आदमी कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन डुकमैन रेड शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। डुकमैन कहता है, बिना किसी डर के यहां आए, बॉस मैं उसका ख्याल रखूंगा। यह दूसरों के लिए अच्छा नहीं है कि ये देखें कि हम उसे इस तरह छोड़ रहे हैं। इधर आओ कमीने, तुम मारोगे, तुम बिना किसी डर के यहां आए। तभी रेड शर्ट वहां से एक चाकू उठता है और उसके शोल्डर पर मार देता है, और उसे पर बहुत सारे टेप करता है, जिससे वह दीवार में जाकर टकरा जाता है। बाकी मेंबर ये देखकर हैरान हो गए थे। डुकमैन उसे गाली देता है। रेड शर्ट उसका बाल पकड़ता है और खींच कर लाता है और उसका सर टेबल पर पटकता है। फिर दोबारा उसका सर टेबल पर पटकता है, जिससे ब्लड उसे पड़ता है। वहां पर सभी मेंबर डर जाते हैं। रेड शर्ट करता है, ली बोंगवोन, मैं तुम्हारे छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यू आर इन। ली बोंगवोन कुछ नहीं कहता, वह खामोश रहता है। सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उसका प्रेसिडेंट कहता है,
कुछ लोग मिसिंग हैं। इस गैंग को लगभग 12 शाखाओं में बांटा गया है, जिसे वेस्टर्न लोग चाइनीज जोडेक्स के नाम से भी जानते हैं। जोडियक एक्सो का डिप्टी मैनेजर चोई लहो कहता है, 3 बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। जोडियक एक्सो डिपार्टमेंट का हेड संग जीवन कहता है, प्रेसिडेंट के कॉल पर देर से पहुंचना कितनी अमेजिंग बात है। जोडियक मंकी का मैनेजर पार्क सोंगजे कहता है, उनमें तो गट्स है, तभी वहां का मैन गेट खुलता है और वहां से 3 लोग आते हैं। उनमें से एक कहता है, बूढ़ा आदमी हमें क्यों याद कर रहा? वह हमें इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि हम एक्सपेंसिव हैं। मुझे पता है ना? क्या ये उसकी वजह से है? अगर ऐसा है तो हम ही आपके बेस्ट वेपन हैं। वहां पर सारे लोग खामोश हो जाते हैं। उन 3 में से एक बंदा कहता है, हम प्रेसिडेंट के सामने हैं तो अच्छा व्यवहार करना। वह प्रेसिडेंट के सामने जाकर झुकता और कहता, काफी समय बाद मिले प्रेसिडेंट। सारे मेंबर उन्हें ही देख रहे थे। प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम ये कर सकते हो? एक बंदे का फेस रिवील होता है। वो डेविल वॉइस में कहता है, हम उसे मार देंगे। वो लोग कहते हैं, बस आप टीम ए को रेडी कीजिए। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहां खत्म होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।